हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 इंग्लिश मीडियम मैथ में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस हमने लिखा है जिनको हम सॉल्व करके समझाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट का ए नंबर आपको -30 को डिवाइड करना है किससे, 10 से। तो डिवाइड जैसे हम होल नंबर्स में डिवाइड करते हैं उसी तरह करेंगे। ठीक, माइनस आप हटा के डिवाइड करेंगे, फिर ये याद रखिएगा माइनस एक बार आया है आप माइनस लगा देंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा माइनस कितने बार आ गया, 2 बार, वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इन चीजों का ध्यान देके डिवाइड करेंगे। चलिए पहला नंबर -30 डिवाइडेड बाय 10। तो हम क्या करेंगे, 30 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, माइनस हमने हटा दिया। इसके कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं, -a डिवाइडेड बाय b इक्वल, आपका आंसर इसमें आ जाएगा नेगेटिव -a डिवाइडेड बाय b ऐसे। ठीक है, मतलब एक नंबर आपका निगेटिव है, आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो आपका आंसर भी निगेटिव में आएगा। लेकिन आपके दो नंबर निगेटिव है, जिसको आपको डिवाइड कर रहे हो वो भी निगेटिव है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो वो भी निगेटिव है, तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा पॉजिटिव। तो 10 3 30, हमारा आंसर क्या आया 3। तो हमको पता है माइनस का साइन एक बार आया तो हमारे आंसर में माइनस रहेगा। इसी तरह इसका सी नंबर देखिए क्या है, -36 डिवाइडेड बाय -9। 36 को 9 से डिवाइड कीजिए, हमने माइनस दोनों से घटा दिया, केवल 36 को 9 से डिवाइड करें तो 9 4 जा 36, हमारा आंसर क्या है 4। तो 4 में क्या माइनस रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि माइनस 2 बार आया, वो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, आपका आंसर आ गया 4। ठीक है, अब ई नंबर देखिएगा, ई नंबर क्या किया है, 30 डिवाइडेड बाय -2 + 1। अब इसमें हमको 30 को डिवाइड करना है किससे, -2 + 1 से। तो पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ब्रैकेट हटाना है। तो हम क्या लिखेंगे, 30 डिवाइडेड बाय -2 + 1। -2 + 1, तो ये माइनस में है, ये प्लस में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 2 में आप पहले 1 को माइनस कर दीजिए, 2 में 1 को माइनस किए तो क्या आया, 1 आया। अब ये देखिए इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, 2 बड़ा है और क्या है, निगेटिव, तो 1 में हमारे आंसर में माइनस का साइन लग जाएगा। अब जैसे पहले नंबर डिवाइड किया था हमने, हम 30 को किससे डिवाइड करेंगे, 1 से। और 1 का टेबल पढ़िए, 30 आ जाए, 30 को टाइम्स में, तो जो हमारा आंसर आएगा वो किसमें आएगा, माइनस में। अब क्यों आया माइनस में, क्योंकि माइनस एक बार आया, बन जाएगा। अब इसका आई नंबर देखिए कैसे करना है, -6 + 5 फिर डिवाइडेड -2 + 1 ऐसे है। तो पहले यहाँ पे देखिए दो जगह ब्रैकेट में नंबर्स हैं, यहाँ पे -6 और 5 है, यहाँ -2 और 1। तो पहले हम डिवाइड के ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। तो ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, -6 + 5, ये ब्रैकेट हटा दिया हमने, माइनस का साइन लगा दिए, फिर डिवाइड, यहाँ पे -2 + 1। अब माइनस में 6, 5 प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 6 में हमने 5 माइनस किया तो क्या आया, 1। अब 1 में साइन कौन सा रहेगा, बड़े नंबर का, बड़ा माइनस में था, माइनस हमने लगा दिया, फिर डिवाइड, यहाँ पे भी वही माइनस प्लस माइनस होगा, 2 में 1 माइनस किए तो 1 आया, फिर बड़े नंबर का साइन हमने लगा दिया। अब 1 को आप 1 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 1 आएगा। फिर माइनस का साइन देखो कितने बार आया है, 2 बार, तो
माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बस अब इससे जो क्वेश्चन बचे हैं आपको सॉल्व करने हैं इसी तरह फर्स्ट नंबर के। अब सेकेंड नंबर के इसका सेकेंड नंबर है वेरीफाई दैट a डिवाइड ब्रैकेट b प्लस c इज नॉट इक्वल a डिवाइड b प्लस a डिवाइड c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज a b एंड c। सेकेंड में भी दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। तो पहले हमको क्या वेरीफाई करना है, a डिवाइडेड बाय b प्लस c नॉट इक्वल a डिवाइड b, फिर क्या था प्लस a डिवाइड c। इसको हमको वेरीफाई करना है कि LHS सॉल्व कर दें और RHS सॉल्व कर दें तो दोनों बराबर ना हो। इसमें दो वैल्यूज दी हैं, हम पहला नंबर सॉल्व करेंगे जहां a क्या दिया है 12, b दिया है -4 और c दिया है 2। ठीक, तो हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये एक पहला LHS RHS दोनों को एक साथ सॉल्व करें या फिर पहले LHS फिर RHS। तो आज हम पहले LHS सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे LHS हमारा क्या दिया है a डिवाइड b प्लस c। ठीक, अब यहाँ पे हमको इन वैल्यूज को पुट करना है। तो क्या लिखेंगे पुटिंग given values in LHS में हमको पुट करना है। क्या क्या वैल्यू है, a है 12 है, b क्या है -4 और c क्या है 2। तो जहां पे a लिखा है वहां पे हमको क्या लिखना है 12, फिर डिवाइड, फिर क्या है b, तो b के जगह में हमको क्या लिखना है -4, फिर प्लस, तो प्लस और c के जगह में 2। तो हमको पता है कि हम पहले क्या सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सॉल्व कीजिए -4 प्लस 2, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। माइनस कीजिए 4 में से 2 माइनस किए तो 2 आया और बड़े नंबर का साइन। अब हमको 12 को किससे डिवाइड करना है 2 से। 12 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 6 12, हमारा आंसर क्या आया 6। और क्या माइनस रहेगा, रहेगा क्योंकि माइनस एक बार था। ये हमारा LHS है। अब इन वैल्यूज को हम किसमें पुट करेंगे RHS से। पहले RHS हम लिख लेते हैं। RHS हमारा ये है a डिवाइड b फिर प्लस a डिवाइड c। अब क्या करेंगे पुटिंग given values in RHS। अब इन दिए हुए वैल्यू को हम RHS में पुट करेंगे। तो a के जगह पे हम क्या रखेंगे 12, फिर डिवाइड, b के जगह में हम क्या रखेंगे -4 और ये ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, तो प्लस, फिर a, तो a के जगह में हमको क्या रखना है 12 और c की जगह में क्या रखना है 2। 12 डिवाइड 2। अब 12 को आप 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 3 12, 3 आया, माइनस एक बार था तो हमने लगाया, फिर ये प्लस था तो प्लस। 12 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2 6 12, 6। अभी भी सॉल्व होगा, ये माइनस है ये प्लस, तो प्लस माइनस होता है। 6 में 3 माइनस की तो 3 आया और बड़े नंबर का साइन। LHS हमारा आया था -6, RHS हमारा आया +3। क्या दोनों बराबर है? तो हम लिख देंगे LHS नॉट इक्वल RHS। क्यों? क्योंकि LHS -6 आया और -6 + 3 के बराबर नहीं होगा। यही वेरीफाई करना था, हमने कर दिया। आपको इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन ऐसे ही करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स।
फिर इन द ब्लैंक्स में कुछ क्वेश्चंस देखिए। थर्ड का ए नंबर देखिएगा, क्या है 369 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इक्वल 369, और इसका ये ए नंबर है। इसी का सी नंबर -206 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इक्वल क्या दिया 1, और इसी का कौन सा एफ नंबर ब्लैंक डिवाइडेड बाय 48 इक्वल -1। आपको याद होगा 1.3 में इसी तरह क्वेश्चन थे, 1.2 में, 2 और 3 में, तो हमें क्या किया था, डिवाइड करना है, बताना है कि 369 को हम किससे डिवाइड करते हैं कि हमारा आंसर क्या आ जाए 369। तो हम क्या कर देंगे, 369 को 369 से डिवाइड कर देंगे। फिर से सुन लीजिए, हमको बताना है कि 369 को हम किससे डिवाइड करते हैं कि 369 आ जाए। जैसे 10 को हम किससे डिवाइड करते हैं कि हमारा आंसर क्या आ जाए 10। तो हमको पता है 1, किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू वही रहेगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर देंगे, इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर देंगे। 369 डिवाइडेड बाय 360, तो 369 बन गया 369, आ गया 0। हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पे हमने लिख दिया 1। फिर यहाँ पे बोला है -206 को आप किससे डिवाइड कर दो कि 1 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दिया, -206 को किससे डिवाइड कर देंगे 1 से। तो हमको पता है डिवाइड करने में हम क्या करते हैं, होल नंबर से डिवाइड करते हैं, माइनस हटा देते हैं। 1 में टेबल पढ़िए, तो 1 2 * 2, 0 0, यहाँ 6, तो 1 6 6, ऐसे। तो क्या है आंसर हमारा 206, लेकिन यहाँ पे माइनस था तो इसमें भी हम माइनस लगा देंगे। यहाँ पे -200, 206 को 206 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और 1 में कौन सा साइन है, प्लस का, इसलिए हमने दोनों को क्या कर दिया माइनस। अब किस नंबर को हम 48 से डिवाइड कर दें कि -1 आ जाए, हम 48 को किससे डिवाइड कर देंगे 1 से। 1 4 जा 4, 1 8 जा 8, हमारा आंसर आया 48। लेकिन हमको 48 को -1 से डिवाइड करना था, हमने तो माइनस नहीं लगाया था, लेकिन आंसर में हम माइनस लगा देंगे। यहाँ क्या आ गया, -48 को हम 48 से डिवाइड किए तो हमारा आंसर -1 आएगा। बचे हुए क्वेश्चंस को आपको करने हैं। आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स a b such that a divided by b equal -3. One such pair is 6 - 2 because 6 divided -2 equal 3. हमको पेयर्स बताने, पेयर मीन्स होता है जोड़ा, युग्म, ठीक है। पेयर मीन्स क्या होगा, जोड़ा या फिर युग्म, या फिर दो चीजों का एक समूह, ठीक है। तो हमारा प्रश्न है कि हम a को b से डिवाइड करते हैं, मतलब a को डिवाइड करते हैं b से, तो हमारा आंसर क्या आ जाए -3। अब आपको कितने नंबर्स बताने हैं, कितने पेयर बताने हैं, 5 पेयर्स। कितने, 5 पेयर्स। क्वेश्चन 4 है, एक पेयर दिया है, एक क्या दिया है, a और b एक बताया है, क्या 6, -2। कैसे, a के जगह पे हमने क्या रखा 6, फिर डिवाइड, b के जगह पे हमने क्या रखा -2। 6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 आएगा, माइनस एक बार था तो माइनस लग गया। इस तरह एग्जाम्पल बताया कि आपको ऐसे ही 5 पेयर और बताने हैं। तो बताइए, मान लीजिए हम पहला मानते हैं 12 -4, 4 3 जा क्या होता है 12, 3 आ जाएगा, और माइनस एक बार है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। हम क्या लिखेंगे कि a डिवाइडेड बाय b इक्वल -3। a की जगह में हम रखेंगे 12
डिवाइड -4। अब 12 को हम 4 से डिवाइड किए तो 4 3 12, माइनस एक बार था तो हमारे आंसर में माइनस आ जाए। तो ये हमारा पहला पेयर है। इसी तरह आप और कितने पेयर बताने हैं? 4। सेकेंड मान लीजिए, हम मानते हैं -15 और कॉमा 5। -15 और 5, -15 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 3 आ जाएगा और माइनस का साइन एक बार आया है तो आपका आंसर किसमें आएगा? माइनस। तो इसको भी चेक कर लीजिए, 5 3 15, आंसर आया 5। लेकिन यहाँ पे एक नंबर आपका निगेटिव है, इससे आपका आंसर भी निगेटिव आएगा। 2 पेयर हो गए, 3 पेयर और हैं। आप इसी तरह और 2-3 एग्जाम्पल दे सकते हैं, उनको आप अपने से कीजिएगा। अब क्वेश्चन 5, क्वेश्चन पढ़िएगा, करिएगा, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 बताया गया है, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। एक क्लास टेस्ट लिया गया जिसमें +3 मार्क दिया गया एक करेक्ट आंसर पे। आपने एक सही आंसर दिया, आपको +3 नंबर मिला। आपने 2 करेक्ट आंसर दिया, आपको +6 नंबर मिले। ठीक है। और क्या बताया है? फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, एवरी इनकरेक्ट आंसर -2 मार्क फॉर, एवरी इनकरेक्ट आंसर -2 मार्क आर गिवन। मतलब आपने जब इनकरेक्ट आंसर दिया, गलत कर दिया, तो आपको कितने नंबर मिले? -2। आपने सही दिया करेक्ट आंसर तो +3, आपने गलत दिया तो -2, और आपने जिन क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं किया तो उसमें आपको कितने नंबर मिले? 0। आप एक सही किए, आपको +3 मिल गया। आपने एक गलत किया, उसमें -2 हो गया, और जिन क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट नहीं किया है उसमें 0 मार्क। फिर बोला जाए पहला क्वेश्चन, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। राधिका नाम की जो लड़की है उसको टोटल कितने नंबर मिले हैं? 20 नंबर, 20 मार्क्स, और उसने कितने करेक्ट आंसर दिया? 12। तो ये चेक कीजिए, उसको नंबर मिल रहे हैं 20 और उसने कितने सही आंसर दिए हैं? 12। तो 12 एक आंसर सही देती तो 3 नंबर मिला, तो 12 आंसर सही दिए तब 12 3 36, उसको 36 नंबर मिलना चाहिए था ना, तो उसको मिले 20। मतलब उसने कुछ क्वेश्चंस को गलत भी किया होगा, तब ना उसके माइनस हो गए नंबर। तो अब उसी को बताना है कि उसने कितने क्वेश्चंस को गलत किया है। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन 6, मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर, एक आंसर सही करने पर कितने नंबर मिल रहे हैं? +3। ठीक। और राधिका ने कितने क्वेश्चन सही की है? 12। तो मार्क्स गिवन, पहला नंबर है गिवन फॉर 12। अब देखिए, एक क्वेश्चन सही करने पर उसको 3 नंबर मिलता है, तो उसने कितने क्वेश्चन सही किए हैं? 12 करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा? 12 × 3, 12 3 36। ठीक। उसको इतने नंबर मिले। फिर क्या बोला है? अब उसने कितने क्वेश्चंस गलत किए ये बताना है ना। अब राधिका को नंबर कितने मिल रहे हैं? राधिका गॉट मार्क्स, राधिका को कितने नंबर मिले हैं? 20। और उसने कितने क्वेश्चन सही किए थे? 12। तो 12 के हिसाब से तो उसको 36 नंबर मिलने चाहिए थे। तो उसके कितने नंबर कटे हैं ये हमको बताना है। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? मार्क्स गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर।
इनकरेक्ट आंसर। अब हमको बताना है इनकरेक्ट आंसर में कितने नंबर दिए गए। देखिएगा, उसको 20 मार्क्स मिले हैं, ठीक। उसने 12 क्वेश्चन सही किया था तो उसको 36 मिलने चाहिए थे। उसको मिले कितने 20, कितने कम मिले हैं तो माइनस कर देंगे, तो क्या आ गया -16। माइनस क्यों? क्योंकि उसके 16 मार्क्स कट गए हैं। उसको मिले केवल कितने हैं 20। कितने मार्क्स मिले 16। तो अब ये बताइए मार्क गिवन फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। एक इनकरेक्ट आंसर में उसको कितने नंबर दिए जाते हैं -2। देखिएगा, एक गलत क्वेश्चन पे उसको 2 नंबर दिया जाता है, तो उसने कितने क्वेश्चन गलत किए होंगे। हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल इनकरेक्ट आंसर, इन टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। तो हम क्या करेंगे, -16 को डिवाइड कर देंगे -2 से। तो हमने डिवाइड क्या बताया है, आप होल नंबर का डिवाइड कर दीजिए। तो 16 को 2 से डिवाइड किए तो क्या आया 8, माइनस का साइन 2 बार आया तो ये हो जाएगा प्लस। मतलब उसने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं, 8 क्वेश्चन उसने गलत किए, तब उसको कितने नंबर मिले हैं 20 मार्क्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी का सेकंड नंबर क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। इसका सेकंड नंबर क्या है, मोहिनी स्कोर -5 मार्क इन दिस टेस्ट, शी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। इसमें भी उसी के जैसे सॉल्व करना है। तो हम क्या लिखेंगे, बी नंबर, फिर से भाई मार्क्स गिवन फॉर 1 करेक्ट आंसर। 1 करेक्ट आंसर में कितने नंबर दिए जाते हैं +3। ठीक, अब मोहिनी ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं 7 क्वेश्चन, है ना। क्या लिखेंगे, मार्क्स गिवन फॉर 7 करेक्ट आंसर। 7 करेक्ट आंसर में उसको कितने नंबर मिलेंगे, 3 × 7, मतलब 21 उसको नंबर मिलने चाहिए, लेकिन उसको मिले कितने -5। मोहिनी गॉट मार्क इक्वल -5, उसको कितने मिले -5। ठीक, तो अब इसमें -5 मिला है, हमको बताना है कितने क्वेश्चन उसने गलत किए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, मार्क्स ऑब्टेन और इनकरेक्ट आंसर। जैसे हमने उसमें किया था, 20 नंबर उसने पाया था राधिका ने और 36 टोटल हो रहे थे, तो 20 - 36। उसी तरह मोहिनी को कितने नंबर मिले -5, और कितने उसके होने चाहिए थे 21 हो रहे थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -5 - 21 क्या हो जाएगा, माइनस प्लस 21 में 5 प्लस में तो 26 -26। ठीक है, तो उसको कितने नंबर मिल रहे हैं गलत क्वेश्चन में -26। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर टोटल, यहां पे लिखिएगा मार्क्स गिवन और 1 इनकरेक्ट आंसर। 1 इनकरेक्ट आंसर में क्या किया जाता है, -2। तो देयरफॉर टोटल इनकरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -26 डिवाइडेड बाय -2। 36 को 2
से आप डिवाइड कीजिएगा, क्या आ जाएगा 30 और माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोनों निगेटिव है। तो मोहिनी ने कितने क्वेश्चंस गलत किए थे? 30 क्वेश्चन उसने गलत किया। 30 क्वेश्चन गलत किया तब उसने क्या नंबर पाया? -5। और राधिका ने कितने क्वेश्चंस गलत किए थे? 8 क्वेश्चंस। बस इसके बाद जो उसका 7 नंबर क्वेश्चन है उसको आपको करना है, नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। और नेक्स्ट डे से हम एक्सरसाइज सेकेंड स्टार्ट करेंगे, ठीक है।